Hello, bhai, can you hear me? I can't hear you. Hello? हेलो हेलो भाई, सुनाई दे रहा है आपको मेरा आवाज? Hello? मेरा आवाज पहुंच रहा है? अगर ऐसी बात है तो I'll just remove this. Limit. Turn off Bluetooth. Good evening. गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, आपका आवाज आ रहा है, बस हल्का सा कनेक्शन डिले आ रहा है। नमस्कार आलोक जी। नमस्कार सर। होपफुली नमस्कार आलोक जी। मुझे भी बैकग्राउंड चेंज करना होगा। बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन है? नहीं, बस मैं आलोक जी को रेस्पेक्ट कर लगाया है। अच्छा। बट पल्लव भाई, आपकी आवाज रुक के आ रही है थोड़ी सी। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। आपको सुनाई दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? अब सुनाई दिया, ठीक। इसके पहले जो बोला था उसमें थोड़ा रुक के आया था। अब शायद पल्लव जी का अटक गया है। पल्लव, हेलो। हाँ जयंत भाई, मेरी आवाज आ रही है आलोक जी आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है। आपका भी वीडियो भी क्लियर आ रहा है, बस पल्लव की तरफ से थोड़ा वीडियो अरे ये जो बोलते हैं ना Murphy's Law, if there's something that can go wrong, it will go wrong. So, hopefully things are better now. या ठीक है, all right. Good evening all. सबको नमस्कार। ये लाइव आजकल जो आलोक भाई ने किताब लिखा है उसका प्री लॉन्च इवेंट जो चल रहा है अभी यहाँ पर सबके लिए स्वागत है। जैसे आप अब तक पहचान लिया होगा, मेरा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है। हम तो हैदराबाद से है, तो जितना प्योर हिंदी बाकी सब बोल सकते हैं, मैं इतना शायद बोल नहीं सकता, तो आपको थोड़ा अंग्रेजी भी बेर करना पड़ेगा मेरे तरफ से। बट थैंक यू ऑल फॉर joining us today on this beautiful evening, and obviously we are here to announce the pre-launch of Alok Kumar's upcoming book, Life Aajkal. So this is a book that is being launched, or this is a book that's being published by Flight Dreams Publishing, and इन्होंने पहले ही बहुत सारे किताब लॉन्च किए हैं already, and but the
speciality with this book is this is the first book that is being launched from कहानियां लॉन्चपैड हिंदी में. खैर कहानियां लॉन्चपैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लेखक को पब्लिशर्स को रीच करने के लिए एक माध्यम है. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कहानियां लॉन्चपैड लाइफ आजकल जो है ये पहला हिंदी किताब है जो कहानियां लॉन्चपैड और फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन के साथ में निकल रहा है. तो जयंत जी आप कुछ बुक कहना चाहेंगे ये पूरा एक्सरसाइज के बारे में, ये बुक के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल. गुड इवनिंग टू एवरीवन जो भी सब मुझे देख रहे हैं. आप सबको फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन का बहुत बहुत आभार. फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन ने जब शुरुआत की थी एक नए तरह के हिंदी की कहानियों को लेके आने की, एक ऐसा कंटेंट आप सबको देने की जो इससे पहले हिंदी में कभी ना लिखा गया हो या उस तरह से अटेम्प्ट ना किया गया. एंड वी ऑलवेज बिलीव कि कुछ ना कुछ नया किया जाना चाहिए. और सबसे ज्यादा जरूरी है हम पीछे तो देखें ही देखें कि हमने क्या किया है इतने 50 सालों में 100 सालों में हिंदी में उपन्यासों को लेकर, पर आगे की जो 100 साल हैं हमें उनकी भी प्लानिंग लेके चलनी है. और इसी एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे कंटेंट्स के साथ हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ती है और नई चीजें करनी पड़ती है. उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लाइफ आजकल. आलोक कुमार जी बहुत अच्छे लेखक हैं. इन्होंने हमारे साथ जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ का हिंदी ट्रांसलेशन किया है, जो कि हिंदी में पहली बार वो किताब सामने आई है पाठकों की, और पाठकों ने उसे हाथों हाथ बुक फेयर में खरीदा भी. तो उन्हीं की ये नई किताब है, उन्हीं की नई रचना है लाइफ आजकल, जो आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं आज. प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं. जिन्हें भी वो जो भी आलोक कुमार जी को जानते हैं वो ज्यादा वेट ना करें, अपनी ऑथर कॉपी जरूर बुक कर लें, क्योंकि प्री ऑर्डर में बुक सारी कॉपीज पे ऑथर सिग्नेचर कंपलसरी आपको मिल जाएंगे. एंड देन अगेन फिर हमेशा वही वाली बात होती है कि हम कंटेंट को तवज्जो देना चाहते हैं कि कंटेंट अच्छा मार्केट में आना चाहिए. और वही कोलैबोरेशन है कहानियां और फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन का, दैट वी विल वर्क टुगेदर विद द कंटेंट एंड राइटर. और उसी का एक बहुत बड़ा फायदा राइटर्स को ही मिलना है इन शॉर्ट. तो वो कहानियां प्लेटफॉर्म पे जहाँ एक लार्जर ऑडियंस, लार्जर विजिबिलिटी इन एंड मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, वहीं एक जो लेखक की पहचान होती है पेपर बैक, एक अच्छा कवर, एक अच्छी किताब, एक अच्छा रात का समय, वो सब आपको फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन प्रोवाइड कराएगा. तो ये एक टोटल इन पैकेज है आपके लिए, हर तरह से लेखक टू रीडर के बीच का एक पूरा स्टेबल प्लेटफॉर्म जो कहानियां लॉन्चपैड के थ्रू कहानियां और फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन ने शुरू किया है. और जहां हम बात कर रहे हैं लाइफ आजकल किताब की, तो वहीं हम शुरुआत करते हैं लाइफ आजकल के राइटर आलोक कुमार जी से कि वो हमें थोड़ा कुछ बताएं कि ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे कहानियां पे लाइफ आजकल शुरू होके आज पेपरबैक का रूप लेने जा रही फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन के साथ. आलोक जी. नमस्कार सर. आवाज आ रही है आपको मेरी? बढ़िया आ रहा है. हाँ तो जहां तक लाइफ आजकल की बात है तो मैं पल्लव जी से बुक फेयर में मिला था, और वहीं पे इनसे बात हुई थी. इन्होंने कहा कि चलिए कुछ लिखते हैं, इनकी कहानियां आई थिंक हिंदी में इन्होंने तब शुरू किया था पहले. करेक्ट पल्लव? जब हमारी मुलाकात हुई थी वर्ल्ड बुक फेयर में, तब हम लॉन्च अनाउंस किए थे कहानियां. हाँ. तो तभी मिला था मैं इनसे, और इन्होंने कहा था कि चलिए कुछ शुरू करते हैं ऐसा. तो वहां पे मैंने इनको अपनी कुछ स्टोरीज भेजी थी, कह सकते हैं लाइफ आजकल की. और कुछ टाइम हो गया शायद इसको, कुछ 1 साल हो गया शायद. और उसके बाद अब पल्लव जी ले गए फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशंस को, और उन्होंने फिर बताया कि इसको पेपरबैक में लेके आना है. ये जो भी कुछ है कहानियां.com वेबसाइट है आई थिंक. पल्लव अगर कुछ गलत होगा तो बता दीजिएगा आप मुझे इसके बारे में. नहीं एब्सोल्युटली सही बोल रहे हैं. हाँ तो इन्होंने कहा कि उसको पेपरबैक में आना है. इनका कुछ कोलैबोरेशन हुआ है फ्लाइट ड्रीम्स से. तो फिर फ्लाइट ड्रीम्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि मतलब मैं तो पहले से था उनके साथ, ट्रांसलेशन किया था, कुछ बुक नहीं आई थी अभी. तो फ्लाइट ड्रीम्स ने कहा कि ठीक है उसको हम पेपरबैक में लेके आएंगे, बट पेपरबैक में लाने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आई थिंक वो प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिखना और पेपरबैक में लिखना दोनों में थोड़ा अंतर होता है. तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. तो वो काम मुझे फिर से करना पड़ा. वो जो काम किया था मैंने, जो उन कहानियों पे और जो कुछ भी था, तो उसकी वजह से मैं तो कहूंगा कि जो पल्लव को जो मैंने दिया था, अब पल्लव आप मतलब बुरा मत मानना, जो मैंने आपको जो दिया था
उससे आई थिंक 40% चेंज हो चुका है इसमें। तो आप चाहे तो पल्लव आप फिर से पढ़ सकते हो सारी कहानी। तो वो 40% चेंज हो चुका है और मतलब दोबारा से काफी मेहनत करनी पड़ी। फ्लाई ड्रीम्स की तरफ से भी काफी मेहनत हुई और इसका कवर और बाकी सारी चीजें तो अब आपके सामने है ही। किताब भी बहुत जल्दी आ जाएगी और अगर मतलब मुझे दोबारा से एक तरीके से कहिए कि मैंने एक बार सब कुछ किया था, किताब के लिए फिर से सब कुछ करना पड़ा। और कुछ लोग मुझे अभी भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, आप मिले कैसे, मतलब कहानियां और फ्लाई ड्रीम्स का क्या है, ये ऐसे कैसे किताब आ रही है। तो मैंने सबको कहा था कि भाई आप लोग जुड़िए 6 बजे हमारे साथ, तो यहाँ पे पता लगेगा आप लोगों को इसके बारे में। तो ये तो कुछ शुरुआत थी जो मेरी कहानियां के साथ और फ्लाई ड्रीम्स के साथ हुई थी। लकीली मैं दोनों के साथ मतलब बीच में काम कर चुका था, तो मैं कॉमन फैक्टर था दोनों के लिए। बट ये है कि इस किताब में काम करने के लिए मुझे दोबारा से करीब 40% मुझे लगता है कि किताब बदल गई जो मैंने पल्लव को दी थी, और उम्मीद है कि बदलाव अच्छे। आपका प्लेटफॉर्म का एक ओवरव्यू दे दीजिए। लोग कहानियां.com पे जाएंगे, उसे ब्राउज भी करेंगे, बट एसेंशियली आपका प्लेटफॉर्म कहानियों को कैसे रिप्रेजेंट करता है और कैसे लाइफ आजकल वहां थी। अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को बताएंगे फिर मैं बताता हूँ कि कैसे वो पेपरबैक में कन्वर्ट हुई। इट्स वुड बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर न्यू ऑथर्स कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लिखना और एक पेपरबैक के लिए लिखना अपने आप में कितनी चेंजेस लेके आता है। तो यहाँ पर जो चल रहा है, this exact session, this exact experience that we are having today, this is the standing example to illustrate why there's a need for a platform like कहानियां। जैसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं, there's 130 करोड़ की आबादी है इस देश में, और कितने हजारों राइटर्स होते हैं, और इतने हजारों राइटर्स को पब्लिशर से मिलना कितनी मुश्किल बात होती है, और रीडर्स से मिलना कितना मुश्किल बात होती है, और इसको ऊपर भी कुछ और करना है तो बहुत मुश्किल बात होती है। तो ये सब चीजों के लेके हमने कहानियां शुरू किया है, ताकि कोई भी कोने से एक बिहार में हो या झारखंड में हो या दिल्ली में हो या चेन्नई में हो, फर्क नहीं पड़ेगा, सबके पास स्मार्टफोन तो आसानी से मिल जाएगा आजकल। तो कहानियां एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी आके लिख सकता है। पहले आप अपने कहानियां को दुनिया तक लेके आपका पोटेंशियल प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आलोक भाई ने कहा था, लाइफ आजकल जब कहानियां पे आया था, उसके लिए कुछ रीडरशिप था, उसके लिए कुछ विजिबिलिटी था, जहां से फ्लाई ड्रीम्स के पास आई थी, और फ्लाई ड्रीम्स के पास आने के बाद उनको 40% चेंज करना पड़ा। तो ऑब्वियसली द थिंग इज, इट्स नॉट दैट इट वाज परफेक्ट, बट even your imperfection was being noticed. The potential in your work was being noticed by the publishers. That is the whole point of this exercise with कहानियां। तो अगर कहानियां पे आएंगे तो आपको रीडर्स भी मिलेंगे, और ये रीडरशिप जो है ये पेइंग रीडरशिप है। फॉर एग्जांपल लाइफ आजकल जब कहानियां पे शुरू हुई थी, लाइफ आजकल को कहानियां पर लोग खरीद के पढ़ रहे थे। उसके बाद फ्लाई ड्रीम्स ने डिस्कवर किया कि ये इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जितना कहानियां पे है इससे ज्यादा पोटेंशियल पेपरबैक में हो सकती है। उसी के मामले में हमारे बात हुई थी फ्लाई ड्रीम्स का पब्लिकेशंस के साथ। तो जब फ्लाई ड्रीम्स ने इसको देखा, ऑब्वियसली दे रियलाइज द पोटेंशियल। फ्लाई ड्रीम्स को भी ये लगा था कि जहां पर हमें 200, 300, 400 ईमेल्स आते रहते हैं कि मेरा बुक पब्लिश करो, ये मेरा बुक का मैन्युस्क्रिप्ट है, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म है कहानियां, जहां पर लोगों के रिसेप्शन के वजह से इनको पहले ही पता चल जाएगा कि ठीक है इतने लोग पढ़ रहे हैं, मतलब इसका क्वालिटी ये लेवल का हो सकता है, तो वी कैन रिव्यू इट। तो फ्लाई ड्रीम्स के लिए भी एक फिल्टर्ड लिस्ट मिलेगा, 400 के जगह में 40 मिलेगा उनको डिसीजन लेने के लिए, और वहां से यू कैन टेक दैट एंड टर्न इट इनटू समथिंग दैट इज मोर सुटेबल फॉर अ पेपरबैक। अगर उसके लिए ऑथर से काम करना है तो कर सकते हैं। तो इट्स दिस एग्जैक्ट रीजन व्हाई वी हैव बिल्ट कहानियां। करेक्ट। So what I would like to tell most of the all authors is कि हमारे फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन को 2 साल हो चुके हैं, and what we have learned in the last 2 years is कि digital and paperback are 2 different platforms. They have 2 different audience. They may have some कि कुछ लोग similar हो सकते हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो, बट इस मेजरली की डिस्टिंक्शन है कि जो पेपरबैक पढ़ रहे हैं वो पेपरबैक एंजॉय कर रहे हैं, जो कहानी एंजॉय कर रहे हैं वो कहानी एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ आजकल पे भी जो आलोक जी के फ्रेंड्स रहे होंगे, जो उनका सर्कल होगा, उन्होंने भी अगर पेपरबैक के फैंस हैं तो उन्होंने कुछ कहानियां पढ़ के आलोक जी को एक ही जवाब दिया होगा, आलोक जी पेपरबैक ले आइए। सो इट्स अ confirmation to the writer that
इवन योर वन चैप्टर कैन मेक ए इम्पैक्ट ऑन द रीडर के हाँ मुझे इसका पेपर बैक पूरा पढ़ना है, आई वॉन्ट दिस बुक इन अ कलेक्टर एडिशन। एंड यस पेपर बैक में काफी मेहनत होती है, पेपर बैक में पूरा फॉर्मेट होता है। कहानियां एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है जहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, नॉट ओनली टू पब्लिश योर स्टोरी एंड अर्न फ्रॉम इट, आप कमा सकते हैं कहानियां से, साथ ही साथ आप इसे एपिसोडिक फॉर्मेट में अपना एक नॉवल पब्लिश कर सकते हैं। यू कैन थिंक ओवर योर स्टोरी एंड पब्लिश, यू कैन एडिट इट एंड शो इट अ बेटर कंटेंट कहानियां पे। पर पेपर बैक में क्या होता है, इट्स मोर ऑफ अ परमानेंट थिंग। पेपर बैक में जो एक बार लिखा गया, एक बार जो छप गया, दैट्स काइंड ऑफ अ परमानेंट थिंग, वो लोगों के पास जा चुका है। कहानियां जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। मान लो आपने कुछ गलती कर दी सुबह और शाम तक आपने उसको सही कर दिया, दैट कैन नॉट हैपन इन पेपर बैक। सो एक पूरा एडिटिंग प्रोसेस पेपर बैक में जाता है, एंड दैट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर बोथ पब्लिशर एंड ऑथर के एक परफेक्ट कहानी को भी और कैसे परफेक्ट बना के हमें पेपर बैक के लिए लिखना है। आई एम नॉट सेइंग कि कहानियां अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है या पेपर बैक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट ऑडियंस। जहां एक पेज में 300 वर्ड्स होते हैं, वहां आप एक स्क्रीन जो आपका डिपेंड करता है कि आप टैबलेट पे पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे पढ़ रहे हैं या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, यू कैन एडजस्ट द साइज एंड फॉन्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट ताकि वो आपके लिए इजीली रीडेबल हो। मोस्ट ऑफ कहानियां जैसा प्लेटफॉर्म जो चैलेंज्ड पीपल हैं, जो पेपर बैक नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है, चीजें हैं। एंड देन अगेन ऑडियो प्लेटफॉर्म जैसे भी हमारे कहानियां एक बहुत अच्छा काम ये भी कर रहा है कि नॉट ओनली पेपर बैक, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू प्लेटफॉर्म टू गो टू ऑडियो प्रेजेंटेशन, जहां आपकी किताब का ऑडियो भी बन सकता है। एंड ग्रेटेस्ट थिंग इज कहानियां आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कहानियों को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक लेके जा रहा है। तो एज अ प्लेटफॉर्म कहानियां बहुत करेक्ट जगह है हर ऑथर के लिए, because then again I'm saying Flyleaf publication is a publication, we are majorly part of publication, and then again we will also work with platforms like Kahaniya and other audio and digital platforms जहाँ पे again आपकी किताब का presentation होगा, and it's all about visibility. As a writer you are getting more and more visibility, and life आजकल भी उसी तरह की एक किताब है, it's a visibility inside your own life जो आपके आजकल लाइफ में चल रहा है। तो मैं प्लेटफॉर्म से इधर अब आलोक जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो एक प्लेटफॉर्म को लेके जो सर्च है, ये लेखक के लिए कितना पर्सनल है, और आलोक जी का एक्सपीरियंस कैसा है कि वो कैसे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, और ये उनकी लेखनी में कितना निकल के आता है कि ये जो संघर्ष है, ये जो स्ट्रगल है, डेली आपको अगर एक कहानी भी पोस्ट करनी है, चीजें भी करनी है, तो वो लाइफ आजकल में कैसे रिप्रेजेंट होता है, और लाइफ आजकल की कहानियां कहती क्या है आखिर पाठकों से? आलोक जी। जैन भाई, इसके पहले एक्चुअली वो सेम क्वेश्चन एक आया है, हाँ मीत गुप्ता, हाँ मीत भाई का है कि लाइफ आजकल के बारे में पाठकों को बताएं। और एक्चुअली उसके पहले एक और श्री चरण जी का एक क्वेश्चन था कि एस्पायरिंग राइटर्स के लिए क्या मैसेज है। तो उनके लिए तो देखिए, जैसा सब लोग बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप लिखिए, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना बेहतर लिखेंगे, इसके अलावा तो और कोई उपाय है नहीं, लिखना है। और सबसे बड़ी बात कि अब लिखने के लिए तो इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म हैं कि आप कहीं पे भी लिख सकते हैं और हर जगह आपको रीड लेंगे और आलोचक मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आपने क्या गलती की है, आपको कैसे लिखना है। और उस हिसाब से अगर कहानियां के प्लेटफॉर्म की बात करें तो बहुत प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जाइए, वहां पे लिखिए, वहां पे आपको मतलब काफी अच्छे रीडर्स मिलेंगे, आपको रिव्यूज मिलेंगे, आपको और सबसे बड़ी बात कि वहां पे आपको पब्लिशर भी मिलेंगे। तो अगर पब्लिशर को आपका लिखा हुआ पसंद आता है तो पब्लिशर सीधा आपको कांटेक्ट करे। तो अब तो ऐसी तकलीफ है नहीं राइटर्स के लिए, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। और ये जो कोलैबोरेशन है कहानियां और फ्लाई ड्रीम्स का, ये तो मतलब यूनिक ही है एक तरीके से कहें कि मतलब आप जाइए, कहानियां पे लिखिए, अगर पब्लिशर को वहां से आप पब्लिशर को लगता है कि हाँ आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप आएंगे, आपकी किताब पेपर बैक में भी आएगी। और बाकी राइटर्स के लिए तो यही है कि आप लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना अच्छा लिखेंगे, उतना लोगों की नजर में आएंगे। और लिखिए और उसमें जो गलतियां होती है उनको सुधारिए। अगर कोई कहता है कि ये चीज गलत है, ये चीज उसे पसंद नहीं आई, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको कुछ बदलने की कोशिश कीजिए और बस लिखते रहिए। दूसरा है वही जो मीत गुप्ता का जो क्वेश्चन था लाइफ आजकल के बारे में। तो लाइफ आजकल के बारे में आई थिंक
पल्लव से जो मेरी बात हुई थी कि शायद एक स्टोरी या कुछ उसका पार्ट वो कहानियां पे लगाने वाले हैं, तो पल्लव भाई आप बता सकते हैं क्या ऐसा कुछ? ऑब्वियसली ये प्री लॉन्च के बाद, आई मीन ये तो ऑब्वियसली प्री लॉन्च का अनाउंसमेंट ही है, ठीक। ये कॉल के बाद ही आपका पहला पार्ट जो है वो कहानियां पे मौजूद रहेगा सबके लिए पढ़ने के लिए। और ये किताब के बारे में जानने के लिए वो प्रीफेस या फॉरवर्ड जो होता है वो कहानियां में पढ़ सकते हैं आप। लेकिन ये लिखने का एक्सपीरियंस क्या है, आपको मोटिवेट किसने, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन, व्हाट मोटिवेटेड यू टू राइट लाइफ आजकल? और टाइटल भी ऐसा है कि लाइफ आजकल, स्पेशली कोरोना को लेके, कोरोना का कॉन्टेक्स्ट में लाइफ आजकल पूरा ही बदल गया। तो नहीं तो कहानियां पर तो नहीं, ये लाइफ आजकल तो आज लिखे होते तो और क्या बदलता आपका लिखने में? तो हाँ, नहीं तो जैसा कि लाइफ आजकल तो मैंने पहले लिखा था, तो उस तो कोरोना के बारे में शायद मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था। तो इसमें जो कहानियां है ये कोरोना के पहले की कहानियां है। राइट। तो और हाँ, और जो मेरी पहली किताब थी द चिरकुट्स, एक तरीके से कह सकते हैं रोमांस थी, रोमांटिक नॉवल था। तो इसमें भी उसी तरह की, मोस्टली ज्यादातर कहानियां उसी तरह की हैं, बट उससे थोड़ी अलग है। द चिरकुट्स को लेके मतलब उससे अलग है क्योंकि इसमें आजकल की कहानियां हैं, आजकल का प्यार है। आजकल जिस तरीके से मुलाकातें होती हैं, ब्रेकअप होता है या जो कुछ भी, जिस तरीके का प्यार आजकल है, जिस तरीके की जिंदगी आजकल है, वो लाइफ आजकल में मैंने लिखा था उस टाइम पे। और मतलब अगर कोरोना बाद में लिखना होता या इस समय मुझे लिखना होता लाइफ आजकल, तो ये तो बिल्कुल ही अलग होता। जाहिर सी बात है वो सब चीजें अब मैं नहीं लिख सकता हूँ। जैसे लाइफ आजकल में मुझे लगता है जो लाइफ आजकल नाम की जो कहानी है उसमें, उसमें जो हीरो हीरोइन है उस कहानी के, वो मेट्रो में मिलते हैं। ओके। वो मेट्रो में मिलते हैं। हाँ। तो अभी अब इस टाइम तो मैं नहीं लिख सकता था। अगर मैं कोरोना के टाइम में लिखता या 2020 में कहानी लिखता, तो मैं तो नहीं लिख सकता था कि भाई वो लोग मेट्रो में मिल रहे। हाँ, मैं ये लिख सकता था वो फेसबुक पे मिल रहे, बट उसके आगे जो कहानी जा रही है, जिस हिसाब से वो लाइफ आजकल की जो कहानी में जिस हिसाब से कहानी आगे बढ़ी है, वैसी कहानी आजकल के दौर में तो नहीं बढ़ सकती। शायद आपको वो एक कहानी और लिखना पड़ेगा और एक स्टोरी जुड़ना पड़ेगा इसमें, जहां पर फेसबुक पे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे प्यार होती है, जूम कॉल पे ब्रेकअप होता है। Correct. So that would be kind of a bonus story and we can always plan. So comments कीजिए, pre-order कीजिए and let us know कि ये bonus story आप पढ़ना चाहते हैं। ये होता है लेखकों का प्यार, पाठकों का प्यार लेखक के लिए, कि वो लेखकों को मोटिवेट करें कि यार जहां आपने 11 लिखी, एक बार भी कहानी हमारे लिए भी लिखिए। तो इसी तरह से हम लेखकों को मोटिवेट करते हैं। एंड देन अगेन मैं हमेशा लेखकों को कहता हूं कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन आपकी सिर्फ उस कहानी को प्रकाशित करने नहीं आया है, आपको प्रकाशित करने आया है। एज अ राइटर आपको आगे बढ़ाने आया है। वी ऑलवेज प्लान कि अगर ये राइटर बहुत अच्छा लिख रहा है आज, ये अगले 10 साल भी अच्छा लिख सकता है एंड वी कैन पब्लिश 10 मोर स्टोरीज। एंड यू कैन कंसिडर कि कहानियां लॉन्च पैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ पेपर बैक तक पब्लिश नहीं करेगा। We will continue working with you on your OTT release, on your audiobooks release, and everything will be taken care by the platform, made by Kanya, made by Flat Ink Publication. That's a collaboration. You are getting best of both worlds. आपको दोनों का बहुत better content मिल रहा है। And as a writer, you are relaxed because आपका काम है लिखना और हमारा काम है उसे पाठकों तक पहुंचाना। So you can keep on writing and we can keep on providing books to the authors. और कहानियां प्लेटफॉर्म्स के साथ जो सबसे अच्छी बात यही कहूंगा कि जहां लाइफ आजकल ने छोटी सी शुरुआत की थी, आज वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच रही है। एंड ये पाठकों का प्यार ही समझूंगा कि कोरोना में विजिट करके ये पेपरबैक छपवाया जा रहा है पाठकों की पसंद से। तो अगेन फिर पाठकों को मैं कह भी रहा हूँ कि प्री ऑर्डर कीजिए, इस किताब को ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि स्पेशली प्री ऑर्डर किताबें ही आपको ऑथर से साइन मिलेगी। आप समझ सकते हैं कोरोना काल में एक ऑथर कॉपी का साइन मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी कोई इवेंट नहीं हो रहा है, कोई बुक रिलीज नहीं हो रही है। सो इट्स ओनली वन टाइम ऑफर जो आप सबको मिल रहा है। गो एंड बाय दैट बुक। हाँ, आपको अगर देखना है कि आलोक जी ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, द सैंपल वुड बी अवेलेबल ऑन kahaniya.com
आप वहां जाइए, kanya.com के ट्रैफिक को बढ़ाइए, अप्रिशिएट ऑल अदर ऑथर्स, क्योंकि आप सब। सेकेंडली, जब आप किसी पेड फॉर्मेट के लिए लिखते हैं लाइक कहानियां, वेल इवन इट्स पॉसिबल टू mark it as a 1 rupee story. It's not about the money, it's about you have to write something worth 1 rupee also. उतना अगर पब्लिक आर नॉट मनी कॉन्शियस, दे आर ऑलवेज कंटेंट कॉन्शियस. अगर कंटेंट अच्छा होगा, दे कैन इवन बोनस यू आउट ऑफ द डबल मनी. अगर वो 1 रुपए मांग रहे हैं, आपको 2 रुपए भी दे देंगे, 200 रुपए भी दे देंगे, 2000 रुपए भी दे देंगे. कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो दिल को छू जाए. एक तारीफ ऐसी आनी चाहिए जो लगे कि किसी की लाइफ बदल दी. और होता है जयंत भाई, एक क्वेश्चन है गौरव यादव जी का कि इट्स अ ट्रेडिशनल पब्लिकेशन. Yes, it's completely free publication. There is no money charged from the author. हम ऑथर से एक ही चीज कहते हैं, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए. और हम ऑथर से एक ही चीज बार बार मांगते रहेंगे, कंटेंट. आप अपनी पहली किताब लिख के चुप ना हो जाएं, गायब ना हो जाएं, क्योंकि आपको अगली 9 किताबें और लिखनी है हमारे साथ. कहानियां के साथ भी लिखनी है, हमारे साथ भी लिखनी है. अगले 5 सालों में 10 किताबें मैटर करती हैं. दुनिया में जितने भी बड़े राइटर्स हुए, उन्होंने 10 से कम किताबें नहीं लिखी हैं. सो बी अ राइटर कीपिंग दैट इन माइंड कि 1 या 2 किताबें नहीं लिखनी है, 10 किताबें लिखनी है. एंड दैट कैन बी वेरीड डिपेंडिंग ऑन ऑथर कि वो क्या लिख रहा है. आलोक जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया है. राजकुमारी शतान बोने का द प्रिंसेस एंड द गॉबलेट, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ का द चिरकुट्स उन्होंने लिखी है. जेम्स हेडली चेज का इन्होंने रिसेंटली ट्रांसलेशन किया है. एंड देन अगेन उन्होंने लाइफ आजकल को लिखा है. तो 5 किताबें एक तरह से इनके हाथों से गई हैं, बनी हैं, जिन पे इनका नाम है. एंड दिस शोज कि ऑथर ने ना तो सिर्फ उस कहानी को जिया है, समझा है, और पाठकों तक उसी प्यार के साथ पहुंचाया जिस प्यार से वो खुद की कहानी लिखते. तो अब पाठकों की जिम्मेदारी है कि वो आलोक जी को उतना ही प्यार वापस लौटाएं, उनकी किताब को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, प्री ऑर्डर करें. एंड दिस शुड बी द ग्रेटेस्ट सक्सेस, मोर देन द चिरकुट्स, मोर देन द लास्ट बुक, क्योंकि ऑथर हमेशा लास्ट किताब से ही बेस्ट बनता है. एंड अगेन मैं आपको सबको आश्वासन दे रहा हूँ, आलोक जी की ये काफी डिले के बाद किताब आई है, अगली किताब डिले में नहीं आएगी. आलोक जी को हम मोटिवेट करते रहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी दूसरी किताब भी लेके आए. एंड दिस टाइम देयर माइट बी अ नॉवल आल्सो, ए कंप्लीट पैकेज जो आपको मिलेगा. अगेन मोटिवेट आपको करना है, पाठकों को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सवाल भेज रहे हैं. आपको लिखते भी रहना है, लेखक को रिव्यूज भी देने हैं. एंड अगेन जो सब लोग प्री ऑर्डर कर रहे हैं, आप सबके रिव्यूज भी जैसी किताबें आपको मिलती है जल्दी आने चाहिए, क्योंकि असली वजह वही है कि किताब आपके हाथ में आए और अलमारी में जाने से पहले पढ़ ली जाए. आलोक जी. हाँ, एक और क्वेश्चन था, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ. आप उसमें कुछ ऐड कर दीजिएगा उसके बाद. क्वेश्चन था कि कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है. अमित श्रीवास्तव जी ने पूछा है. तो कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, इसके आप बताएंगे कि मैं बताऊं? नहीं, आप बताइए, क्योंकि आपने एज अ ट्रांसलेटर भी देखा है कि क्या काम हुआ, और एज अ राइटर भी आपने खुद ने लिखा है, तो आपको दोनों पहलू पता है. नहीं, अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी दोनों किताबों की बात करूं जो मैंने लिखी हैं, लाइफ आजकल और द चिरकुट्स की, तो इन दोनों में एक तरीके से मतलब मुझे तो कहानी खुद आगे लेके चली, अगर मैं ऐसा कहूं कि मतलब एक शुरुआत मिलती है मुझे, उसके बाद जब मैं लिखना शुरू करता हूं और जब मैं अंत तक पहुंचता हूं, तो एक तरीके से कहूं कि मैं मतलब खुद भी नहीं समझ पाता कि अच्छा ये अंत कैसे हो गया. मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मैंने शुरू में वो अंत सोचा हो. हाँ, तो एली द चिरकुट्स के टाइम पे जब मैं बुक फेयर में गया था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप कहानी कैसे लिखते हैं या द चिरकुट्स कैसे लिखी आपने. तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि मुझे शुरुआत और अंत पता होता है और उन दोनों के बीच की कहानी फिर मैं लिख देता हूँ. लेकिन जब मैंने लाइफ आजकल लिखी, उसमें ऐसा नहीं था. उसमें जस्ट मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला, एक कहीं से कुछ एक लाइन मिली या कुछ एक आइडिया आया दिमाग में, और उसके बाद से वो कहानी खुद आगे बढ़ी. मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मैंने उसका अंत पहले से डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस कहानी का ये अंत करना है. उसमें कई सारी कहानियां हैं जो मतलब हो सकता है आप पढ़ें तो लगे कि अरे इसका अंत ऐसा कैसे हो गया. तो मैंने उसका अंत नहीं किया है, वो कहानी खुद वहां पे पहुंची. तो ये जो अमित श्रीवास्तव जी ने पूछा था कि कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि एक आइडिया आवश्यक है. बस
अगर आपके पास एक आइडिया है तो आप कहानी लिखना शुरू कीजिए और उसके बाद तो वो कहानी खुद ही पहुंच जाएगी। मुझे लगता है पल्लव भाई इस पे, क्योंकि उन्होंने काफी मतलब उन्होंने तो अलग अलग भाषाओं के लोगों से के साथ काम किया है, तो ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। हाँ ऐड करना चाहता हूँ कि आप ऑब्वियसली आप लेखक हो तो आपने जो बोला है दैट इज मोर वैलिड, लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ उसके ऊपर। तो एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक राइटर एक किताब ले आने के लिए द अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने कितने कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, दो कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या क्या हो सकता है, किस आर्क में जा सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए होता है। एंड दैट्स व्हाई जो आलोक भाई भी बोल रहे थे और जयंत भाई भी बोल रहे थे, यू नीड टू कीप राइटिंग, लिखो 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 और कीप एक्सपेरिमेंटिंग इन ईच स्टोरी। अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो दूसरा लिख लेंगे। बस यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज। बस एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ आई कैन प्लग इन अगेन ये कहानियां जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कहानियां नई है तो आपका खुद का ब्लॉग भी हो, लेकिन द पॉइंट इज द मोर यू एक्सपेरिमेंट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, द मोर सॉलिड ऑफ अ स्टोरी यू विल हैव फॉर अ प्रिंट पब्लिकेशन। जैसे भाई बोल रहे थे, वंस इट कम्स आउट इन प्रिंट इट्स परमानेंट। जितना साल दुनिया रहेगी उतना साल आपका किताब परमानेंट छपी हुई रहती है। लेकिन डिजिटल में आपको अगर कुछ अच्छा ना लगो तो यू कैन गो बैक एंड एडिट, बहुत ज्यादा बुरा है तो डिलीट भी कर सकते हो, खैर लेकिन एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है आपको। एंड सो द पॉइंट इज कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप राइटिंग। करेक्ट। अगर हम बात करें राइटिंग की, जो सवाल अच्छा आया था अभी श्रीवास्तव जी का कि राइटिंग कहानी अच्छा कैसा लिखा जाए, बेसिक जो हम हमेशा कहते हैं, योर लैंग्वेज शुड बी गुड, आपका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होना चाहिए। यू शुड नो द बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी डिजिटल के लिए मैं कैसे लिखूं, व्हाट इज द वर्ड काउंट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, पैराग्राफ कैसे फॉर्मेट करने हैं, डायलॉग्स कैसे लिखाने। क्योंकि नो मैटर अगर आप कितनी भी अच्छी स्टोरी लिख लें, अगर वो प्रॉपरली एडिटेड नहीं है, फॉर्मेटेड नहीं है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आराम से नहीं पढ़ी जा सकती, वो पेपर बैक में भी सही से नहीं पढ़ी जाती। तभी हमारे पेपर बैक में एक टर्म होता है टाइप सेटिंग। तो वो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो एज अ राइटर अगर आप सीखेंगे, दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग ऑल्सो। क्योंकि रिसेंटली मैंने ही एक एक्सपेरिमेंट किया था। आई ट्राइड शोइंग ए स्टोरी बाय द मैनर ऑफ ओनली कन्वर्जेशन, देयर इज नो नरेशन, देयर इज नो इंडिकेशन कि मेल है फीमेल है या कैरेक्टर का नाम क्या है, it's only conversation between two people, and that's an experiment that I can only do on digital platform like Kahaniya. I can understand कि वहां पे लोग कितना पढ़ना जा सकते हैं, and that's kind of like a 500 or 1000 word story, and that freedom can only be given to you as a writer by Kahaniya, क्योंकि वहां पे दो तरीके के validation है, that is getting published and getting the audience to pay for a story. Those are two validation that are needed to make sure that you are writing good content, you are earning good content. And again promotion जरूरी है, and that what we are doing right now, letting all of you know, आप सबको पता चल रहा है कि किताबें कितनी अच्छी आ रही हैं, उसे पढ़ा कैसे जाना चाहिए। एंड आलोक जी ने जिस शिद्दत के साथ एक ही किताब को 2 बार लिखा है, आई एम सेइंग अगेन 2 बार लिखा है, one is on kahaniya.com, that is live आजकल, and one is on paperback format, that is pride in publication. तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने अच्छा लिख लिया है, आप अच्छा लिख रहे हो, उसके बाद भी अच्छा लिखते रहना पड़ेगा आपको, एंड दैट्स आलोक जी डूइंग अगेन एंड अगेन। आलोक जी अच्छा, नहीं आपने तो बहुत सही कहा है। इस किताब में तो मेरी 2 किताबों की मेहनत हो गई है और बाकी तो अब पाठकों के ऊपर ही है कि वही बताएंगे कि मेहनत ही सफल है नहीं है। और एक और चीज मैं मतलब अपने पाठकों से कह देना चाहता हूँ कि जो प्री बुकिंग जो स्टार्ट हुई है इसकी, तो आप पहले ही बता चुके हैं कि प्री बुकिंग में ही ऑथर सिग्नेचर कॉपीज मिलेंगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है 10 दिन चलेगी शायद ये प्री बुकिंग, करेक्ट? ये 31 उसके बाद जुलाई तक चलेगी। पूछ रहा था कि कब से डिस्पैच शुरू होगा? डिस्पैच शुरू होगा फर्स्ट 31 मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ब्लॉक्स में डिस्पैच की जाएगी। तो जो जल्दी ऑर्डर करेगा उसको जल्दी मिलेगी, काइंड ऑफ सेइंग लाइक दैट। मतलब और अगर ये भी है कि मतलब 31 एंड तक एंड कर रहे हैं तो लेट ही एक्सपेक्ट कीजिएगा उसको, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लेखकों ने पाठकों ने प्यार दिया है आलोक जी को।
और इसमें ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 31 जुलाई को प्री ऑर्डर कर दूंगा तो भी मुझे ऑथर साइंड कॉपी मिलेगी। मतलब इसमें भी डाउट है, तो क्योंकि ये जो है लिमिटेड कॉपीज है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि जल्दी ऑर्डर करेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस है ऑथर साइंड कॉपी मिलने का। हम लोग इनिशियल 2-3 दिन का काउंट नहीं कर रहे हैं, बट इनिशियल 100 कॉपीज आर गोइंग टू बी ऑथर साइंड। सो वेट एंड वॉच कि आप उस इनिशियल 100 का मार्क टच कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आलोक जी के अगर आप फेसबुक पे जाके सब कमेंट्स देखेंगे, दैट मच पीपल आर लाइकिंग इट, और आप समझ लीजिए उतने ऑर्डर आ चुके हैं। सो डोंट वेट फॉर योर टर्न कि हम 31 तक वेट करेंगे। यू कैन स्टिल मिस आउट ऑन योर ऑथर सिग्नेचर कॉपी। सो गो राइट नाउ, ऑर्डर द कॉपी। आपको सारे लिंक्स कहानियां.com पे मिल जाएंगे, फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशंस पे मिल जाएंगे, आलोक कुमार जी की फेसबुक वॉल पे मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद यू एंड दिस इज अ प्रमोशन टू शोकेस कि ये कहानियां आपकी है। लाइफ आजकल लिखा आलोक जी ने बहुत जरूरी है, बट ये आप सबकी कहानियां हैं, आप सबकी जिंदगी को जोड़ती कहानियां हैं, और इसमें जो अनएक्सपेक्टेड फ्लेवर है बस वही मसाला आलोक जी का है। बाकी आप सबसे जुड़ी कहानी है, शायद एंडिंग आपके जैसे ना हो, बट होगी आपकी ही कहानी। तो बहुत जल्दी आप इस किताब को परचेज कीजिए, पढ़िए। एंड अगेन वेलकम टू ऑल न्यू ऑथर्स जो कहानियां लॉन्च पैड पे आना चाहते हैं, कहानियां का पार्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आपको सीखना है हाउ टू राइट अ स्टोरी, यू कैन राइट अ स्टोरी। एंड जब पब्लिशिंग की बात आएगी, हाउ टू पब्लिश अ स्टोरी, फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन आपके साथ हमेशा करेगा। पल्लव। अच्छा जयंत भाई, एक क्वेश्चन था, शायद अब इसका आंसर मेरे पास नहीं है, आपके पास होगा तो दे दीजिएगा। कि ये पवित्र कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, करेक्ट, मुझे अपनी हिंदी इंप्रूव करनी है, कौन सी वाली मैगजीन बेस्ट है? पुराने में कादम्बरी जैसी जो किताबें आती थी, कादम्बरी, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी उससे ज्यादा इंप्रूव तो नहीं हो सकती, क्योंकि दैट वाज द पिनेकल ऑफ राइटिंग, अगर मैंने देखा हो। क्योंकि देन अगेन मैं आपको बताता हूँ कि राइटर कुछ भी लिख के भेजे, एडिटिंग पब्लिशिंग में बहुत सारी चीजें सुधर जाती हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता राइटर ऑन अ गिवन डे क्या कॉमन गलतियां करता है। सो अगर आपको हिंदी सुधारनी, यस, यू कैन फॉलो मैनी न्यूज़पेपर्स, मैनी old magazines, not the new one, old magazines, because that will you will get the basic idea कि हिंदी क्या लिखी जाती है। तो मॉडर्न हिंदी इज हेल्पफुल इन द सेंस कि आजकल हिंदी को जितना बढ़ावा मिला है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कीबोर्ड। जैसे ही हमने हिंदी कीबोर्ड आया, व्हाट्सएप चैट हिंदी में हो रही है, फेसबुक चैट हिंदी में हो रही है, इवन कहानियां पे हिंदी में टाइप करना बहुत आसान हो गया है, हिंदी में पब्लिश होना बहुत आसान हो गया है, और हिंदी का जो प्रेम है वो बढ़ रहा है। इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, अनटच मार्केट। आप जितना एक्सपेरिमेंट करने की सोच सकते हैं वो सारा एक्सपेरिमेंट पेंडिंग पड़ा है, कहानियां.com पे भी, फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन पे। डोंट थिंक कि कहानियां फ्लडेड है या फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन के पास किताबें फ्लडेड है। आई एम अगेन सेइंग यू, हमने अभी तक वो किताब छापी नहीं है जो आपने शायद सोची भी हो। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, प्रोडक्ट नए हैं, एंड अगेन फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन जाना ही इसलिए जाता है कि हम कंटेंट यूनिक पब्लिश करते हैं। और अगेन हिंदी के लिए यूपीएससी, क्या नाम बताया आलोक जी आपने? हाँ, यूपीएससी पवित्र कुमार जी थे। पवित्र कुमार जी, आप फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन की भी किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने वर्तनी का पूरा ध्यान रखा है, डायलॉग्स का पूरा ध्यान रखा है। एंड अगेन मैं हिंदी के बारे में एक ही चीज कह सकता हूँ, हिंदी स्वाभाविक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। जिस दिन आप हिंदी बोलना सीख गए, हिंदी वैसे ही बोली जाती है जैसे लिखी जाती है। तो अगर आपकी बोली अच्छी है तो आपकी हिंदी लिखने में कभी गलती हो भी नहीं सकती। हमने भी हिंदी बोल के ही हिंदी सुधारी। पल्लव भाई, आप कुछ बताएंगे अपना जो कहानियां.com या कहानियां ऐप के बारे में, या नए लोग जो उससे जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में, क्योंकि मैं उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। वेल, जो भी बताना है वो जयंत भाई ने भी अच्छा काम किया है, आपने भी बहुत बढ़िया बताया है, हमने भी थोड़ा बहुत सुना दिया है। बट ये मंच तो लाइफ आजकल के बारे में है और आलोक कुमार जी के बारे में है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इनफैक्ट जो मैंने बैकग्राउंड रखा है इस वीडियो का, ये मैंने आसानी से रखा नहीं है। आलोक भाई का नेक्स्ट किताब जो हो सकती है शायद That's a little teaser on the next किताब, वो उस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो
ये हिंट है। एग्जैक्टली तो जैसे मैंने बताया था, तो कहानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी कभी भी आके सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करके लिख सकते हैं, पाठकों तक पहुंच सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पैसा भी खुद डायरेक्टली कहानियां पर ही पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर से अगर कोई पब्लिशर के पास जाना है, या कोई OTT के पास जाना है, या कोई फिल्म मेकर के पास जाना है, अपना करियर एज ए राइटर, अपना करियर को बढ़ाना है, तो कहानियां से जुड़िए। कहानियां आपको साथ रहेगा, और जब आपकी तरक्की होगी, कहानियां की तरक्की होगी, वो हमारा मानना है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। अच्छा राइटर बनना है, तो आपका करियर राइटिंग में होना है, तो कहानियां पे आइए। कहानियां पे मैं आप सबको बता देना, एज अ लॉन्च पैड जो हमारा कोलेबोरेशन हुआ है, इसका फायदा यही होगा कि हर कहानी का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है। सो मोस्ट ऑफ आप फ्यूचर में देखेंगे कि जो पब्लिश्ड ऑथर हैं वो भी कहानियां पे लिख रहे हैं, टू शोकेस यू देयर एक्सपेरिमेंट स्टोरीज। सो आप ये समझ के चलिए, पेपर बैक इज नॉट द अल्टीमेट एंड डिजिटल इज नॉट द अल्टीमेट। दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, दोनों पे लिखना पड़ेगा। आलोक जी की कहानियां पेपर बैक में भी आती रहेगी, कहानियां पे भी आती रहेगी। और लाइफ आजकल यही है, दिस इज द लाइफ आजकल, कि आपको यू हैव टू बी द ओमनी प्रेजेंट राइटर, कि आपको हर जगह प्रेजेंट होना पड़ेगा। आपको डिजिटल में भी प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा, आपको पेपर बैक में भी छाप छोड़नी पड़ेगी, और आपको सुनने वाले भी बहुत होने चाहिए ऑडियो बुक्स में। और जब आप बहुत अच्छा लिख रहे होंगे, तो जैसा ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, अगर ये कहानी बहुत सही जाती है तो इस पे इंडिया की पहली साइंस फाइक्शन अच्छी वाली फिल्म बन सकती है। तो वेट एंड वॉच कि आलोक कुमार जी क्या कहानी अपनी कलम से निकालते हैं। आलोक कुमार जी, आप अपनी लाइफ आजकल के 2-3 ऐसे वाक्य बताइए जो आपकी रियल लाइफ से काफी जुड़े हुए हैं। लाइफ आजकल के वाक्य मेरी रियल लाइफ से तो नहीं जुड़े हुए हैं एक तरीके से। हाँ, क्योंकि नहीं, आपके नहीं फ्रेंड्स उसमें उसमें मेरे हाँ नहीं है उसमें। हाँ, एक है, एक एक्चुअली एक जो द चिरकुट्स में भी था, एक इश्क से मतलब परेशान एक कैरेक्टर है। तो वैसा ही कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर तो नहीं बोल सकते, वैसे ही सिमिलर कैरेक्टर लाइफ आजकल में भी है, जो मतलब इंग्लिश के ट्रांसलेशन से बहुत तंग। और एक इंसिडेंट है, एक कहानी, उसी कहानी है, मतलब लाइफ आजकल में एक इंसिडेंट है कि शहर से वो लड़का गांव जाता है, तो उसको चाय की गुमटी में कुछ जो गांव के जो विद्वान लोग हैं वो पकड़ लेते हैं, और उसको बोलते हैं कि अच्छा बेटा इधर आओ, तुम बहुत सुना है तुम बाहर शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो जरा ये बताओ कि इसका ट्रांसलेशन बताओ कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। अब इसका ट्रांसलेशन जो है, इसका ट्रांसलेशन बता दो। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें, मतलब ये है, ये ट्रांसलेशन वाली चीज तो मैं कहूँ तो मैंने भी झेली है। तो यार सटलिटी में आलोक जी बता गए कि ये किसी दोस्त की कहानी है, बाकी पाठक समझ सकते हैं कौन सा दोस्त है, कौन सी कहानी है। हाँ, और बट उसका एक फायदा, मतलब उसका एक फायदा ऐसा देखिए कि एक जमाने में जो ट्रांसलेशन की मैं परेशानी झेल रहा, आज मैं 3 इंग्लिश किताबों का ट्रांसलेशन कर चुका हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक मतलब एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपने पूछा, तो मुझे याद गया कहानी में से। बिल्कुल। तो ये लाइफ आजकल की हकीकत है, और काफी मजा है। हाँ, तो पाठकों के लिए मैं यही कहूंगा कि ये काफी अच्छा मजा है, मतलब चीजें। हाँ बिल्कुल, लाइफ आजकल जैसी कहानियां अगर पाठकों को पसंद आती है, तो आजकल तो वैसे चलन चला है सीक्वल निकालने का, तो हम बुनते रहेंगे कहानियां, लिखते रहेंगे। और ये जो कोरोना काल में कुछ बहुत ही अलग लाइफ आजकल निकल के आया है, और जो आने वाले टाइम में लाइफ आजकल होने वाला है। सही बात है। अगर ये किताब पसंद आई तो लाइफ आजकल 2 जो आएगी वो कोरोना के बाद की कहानियां होंगी उसमें। लॉकडाउन आजकल लिख सकते हैं। तो लॉकडाउन या क्वारंटाइन 2 तरीके से हो सकता है, एक कोरोना के लिए, कोरोना। सो ये दिस इज टू शो टू ऑल ऑथर्स के जो हो गया है उसकी कहानियां हो सकती हैं। बिल्कुल, कि जब ऑथर पब्लिश भी हो रहा होता है, द न्यू बुक इज कमिंग आउट, हम ऑलरेडी 2 किताबों के आगे बात कर रहे होते हैं, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन राइटिंग, वी आर ऑलरेडी प्रमोटिंग, वी आर ऑलरेडी, हम सब कुछ एक साथ कर रहे होते हैं। जैसे हम आज तीनों साथ बैठे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म,
एक राइटर, एक पब्लिशर, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसी तरह मैं आप सबसे कहना चाहूंगा अगेन, कीप ऑन राइटिंग ऑन कहानियां, कीप ऑन गेटिंग पब्लिश फ्रॉम फ्लाइट पब्लिकेशन एंड कीप ऑन राइटिंग लाइक आलोक जी कि वो अपनी नई किताब पे काम कर रहे हैं। तो उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा किताबें लेके आते रहेंगे। अगेन, फ्लाइट पब्लिकेशन कहानियां, आलोक कुमार जी की फेसबुक वॉल पे आपको प्री ऑर्डर का लिंक मिल जाएगा। इनिशियल कॉपीज पे ही ऑथर सिग्नेचर होंगे। वी आर ट्राइंग कि अगर आपके पास कोई स्पेशल मैसेज आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या लिखवाना चाहते हैं, हम उसको भी कलेक्ट करेंगे। आलोक जी उसे अपने ही हैंडराइटिंग में आपके किसी फेवरेट पर्सन के लिए या आपके लिए ही वो मैसेज लिख के अपनी हैंडराइटिंग से आपको देंगे। दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सनल थिंग। ये लाइफ आजकल आपकी किताब बन जाएगी, आपके कलेक्टर एडिशन का पार्ट बन जाएगी। तो आप इसे जरूर प्री ऑर्डर कीजिए और अगेन हम वापस जुड़ेंगे। जी आलोक जी। नहीं, इस मतलब ये आपने सही बात बोला कि इस पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं होंगे। हाँ नहीं, डिजिटल सिग्नेचर नहीं होंगे। हाँ, सब कुछ हाथ से होगा। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। नहीं, दिस इज हाथ से होगा, पर्सनल तो टच ये होगा। मतलब मेरी तरफ से ही ऑटोग्राफ होगा, बिल्कुल। आपके लिए होगा। ये एक अच्छी बात तो होगी आप क्योंकि मतलब किसी और का एड्रेस भी अगर आप भिजवाना चाहते हैं कर सकते हैं। यू कैन आल्सो गिव दिस कॉपी एज अ प्री ऑर्डर टू योर फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर पेरेंट्स, क्योंकि इसमें सबके लिए कहानियां हैं। दिस इज अ लाइफ आजकल फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि अगर आप इसका बैक कंटेंट में पढ़ेंगे वो काफी कुछ कहता है इस कहानी के बारे में। आई विल रैप इट अप विद दिस फाइनल थिंग कि हमारे पास जो ये कवर है ये क्या कहता है और इसमें क्या बात आती है। तो चिरकुट्स के लेखक लेकर आए हैं नए जमाने की कुछ कहानियां जो आपकी हैं, कुछ इनकी हैं। इन कहानियों में प्यार भी है, तकरार भी है, दोस्ती भी है, लड़ाई भी है, विश्वास भी है तो धोखा भी है, मिलन है तो जुदाई भी है। किसी कहानी में वो लड़का भी है जो लड़कियों से बात करने में शर्माता है, तो मोहल्ले की वो दीदी भी है जो समाज से लड़कर अपनी जिंदगी संवारने में लगी है। यहाँ दो दोस्त भी हैं जो एक लड़की से प्यार कर बैठते हैं, तो वो लड़की भी है जो दोस्तों से प्यार खोज रही है। वहीं एक बेटी है जो बेटा होने का फर्ज निभा रही है। लाइफ आजकल की कहानियां उन सपनों की भी है जो कभी पूरे तो होते हैं या फिर कभी अधूरे रह जाते हैं। तो ये सब आपसे जुड़ी हुई कहानियां हैं जो आलोक कुमार जी की कलम से निकली है। कहानियां प्लेटफॉर्म पे शुरुआत होकर आज फ्लाइटिंग पब्लिकेशन पेपरबैक फॉर्मेट में आ रही है। तो हम सब की तरफ से एक गिफ्ट है आप सबके लिए, तो इसे जरूर लीजिए। एंड देन अगेन थैंक्स यू वेरी मच। आलोक जी, फाइनल वर्ड्स आज के लिए। पार्टनर्स को क्या कहना चाहिए? इतना ही बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल पता भी नहीं चला 1 घंटा हो रहा है। अच्छा, अरे हाँ, सही सही बात है। नहीं तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक्चुअली मेरे बहुत सारे पाठक मुझसे कई बार कहते थे कि उनको ऑटोग्राफ भी चाहिए और कैसे मिलेगी मेरी पुरानी किताबों के बारे में। तो मैं तो उनके लिए यही कहूंगा कि ये बहुत बढ़िया मौका है। पुरानी किताबें तो अब नहीं पता मुझे, बट लाइफ आजकल आपको ऑटोग्राफ कॉपी मिल सकती है अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं अभी तो और बाकी फिर मैं कुछ नृपेंद्र शर्मा जी हैं, मनमोहन भाटिया जी हैं, सुमित कुमार जी हैं, दिलशाद जी हैं, इन सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सचिन त्यागी, ये लोग जुड़े, इन्होंने मतलब सुना या झेला हमें, पता नहीं मुझे। नहीं बिल्कुल, टाइम का वक्त ही पता ही नहीं चला कि कब तक हो गया। हाँ, बातों में हमारे पास थोड़े में भी बहुत कुछ कहने की बात थी। So Pallav, last take on yours and then we wrap it up. Final words, अंकुर मिश्रा जी ने कमेंट जो किया है वो शायद मेरा फाइनल वर्ड्स होगा। कहानियां फ्लाइट ड्रीम्स एवं आलोक जी को बधाई। बिल्कुल, सबकी सफलता हेतु शुभकामनाएं। बिल्कुल धन्यवाद। बहुत बढ़िया लिखा है अंकुर मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। एंड आलोक भाई कंग्रेचुलेशंस, जयंत भाई कंग्रेचुलेशंस पल्लव जी, आपको भी। दिस इज ये शुरुआत है और हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ करेंगे साथ में। एंड अगेन इट्स अ टाइम टू स्टार्ट। एब्सोल्युटली। चलो, थैंक यू फॉर ऑल हु हैव जॉइंड अस ऑन दिस इवनिंग। आप जरूर प्री ऑर्डर कीजिएगा, कहानियां पर भी आपको प्री ऑर्डर का लिंक मिलेगा। एंड आलोक भाई, और नेक्स्ट वाला किताब तो मेरा पीछे तो बैकग्राउंड है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमको निकालने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल। चलिए, हैव अ नाइस इवनिंग ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।